हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। ठीक है, क्योंकि आप लोग के भी मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा, तो आइए देखते हैं। दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या को छोटे छोटे अभाज्य संख्याओं में तोड़ना। अब आप कहेंगे कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो देखिए, वे संख्याएं जो खुद से कटेंगी, यानी खुद से कटेंगी या एक से कटेंगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटती। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण के लिए अगर हम लोग 2 को लें तो 2 या तो एक से कटेगा या फिर 2 से कटेगा। अगर हम लोग 3 को लेते हैं तो 3 भी या तो 1 से कटेगा या फिर 3 से कटेगी। अगर हम लोग 5 को लेते हैं तो 5 भी या तो 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। 5 3 से कट सकता है, नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा। ठीक, अगर हम लोग 7 को लेते हैं तो 7 भी या तो 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, यानी 7 से कटेगा। यदि हम लोग 11 को ले लेते हैं तो 11 भी या तो 11 से कटेगा या तो खुद से कटेगा। यानी कि ऐसी संख्याएं जो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। अब मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे 21 है। अगर हम लोग 21 को लेते हैं और हमें इसे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, यानी कि इसका हमें अभाज्य गुणनखंड करना, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? अभाज्य संख्याओं से काटते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? छोटा से स्टार्ट करते हैं। यानी सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा क्या है? 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है। ये सारी क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 11 बाद 13 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, ये सारी क्या है? अभाज्य संख्या होती हैं। यानी वे सारी संख्याएं जो 1 से कटती हैं या फिर खुद से कटती हैं, वो सब क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। तो अगर हम लोग 21 को हम लोग काटते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इस प्रकार से करेंगे और हम लोग सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से ये कटेगा, 2 से 21 तो कटेगा ही नहीं। ठीक है, 2 के पार में 21 आता है? नहीं आता है। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग 3 से कटेगा, तो हाँ, 3 के पार में 21 आता है, तो हम लोग 3 से काटेंगे। तो 3 7 21 आया। कितने बार में? 7 बार में। अब देखिए, जो 7 है वो 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। 7 से कट जाएगा? हाँ, कट जाएगा। यानी हम लोग 7 से काट देंगे। 7 एकम 7। यानी कि हम लोग 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 7 लिख सकते हैं। यानी कि यही हो गया दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड। 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ? 3 गुणे 7। ठीक है, अगर मान लीजिए हम कोई बड़ी संख्या ले लेते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 64। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं? इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे छोटी अभाज्य संख्या से काटेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। तो 2 से काटेंगे तो देखिए, 2 3 6 हो जाएगा। 3 बार में कटेगा, इधर 2 दूना 4, यानी कि 32 बार में कटा। ठीक, अब देखिए फिर 32 से 2 से कटेगा? हाँ, कट जाएगा। फिर 2 से काटेंगे। अब देखिए, 2 एकम 2 कटेगा, 1 यहाँ बचा, 1 इधर चला जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक, 1 इधर बचेगा और 1 इधर जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12, 16 बार में कटा। ठीक, फिर 2 से हम लोग काटेंगे। ठीक, अब देखिए 16 क्या हो जाएगा? 8 बार में कटेगा। 2 8 16 होता है। फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 चौके 8, 4 बार में कटेगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, और फिर 2 से काटेंगे, 2 एकम 2। ठीक, यानी कि 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे। ठीक, तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। यानी कि 1 गुणे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, लिख सकते हैं ना? 1 2 3 4 5 6। ठीक, यानी ये 64 का अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 है, यानी कि हम लोग लिख देंगे 2 पे घात 6। ठीक, ये दोनों सही है। ठीक, अब तो आप लोग समझ गए कि अभाज्य गुणनखंड होता क्या है। अब हम लोग को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी पूर्णांक का क्या करना है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए चलिए हम लोग इसे ज्ञात करते हैं। ठीक दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट में बॉक्स में जाकर के एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
इन तीनों का एलसीएम ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 12 और 15 और 21 का भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हम लोग अगर 12 का भाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें क्या करना है, इस प्रकार से हमें करना है, ठीक है। और हमें देखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, ठीक है। तो हम लोग 2 से काटेंगे, पहले 2 से 12 कट जाएगा, यानी कि 2 6 के 12, 6 बार में आया, ठीक। फिर 2 से काटेंगे तो 3 बार में आ गया, ठीक। अब देखिए जो 3 है वो 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, यानी 3 से हम लोग एक बार में काट देंगे, ठीक। अब देखिए हम क्या करेंगे, 15 का भाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो अगर हम लोग 15 का भाज्य गुणनखंड लेंगे तो इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए 15 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कट जाएगा, हाँ कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 5 बार में आया। अब 5 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, यानी 5 से ही कटेगा, यानी हम लोग 5 से काटेंगे, ठीक। 5 एकम 5 एक बार में आया। 5 का भी 15 का भी भाज्य गुणनखंड हम लोग कर लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 21 का भाज्य गुणनखंड करेंगे, ठीक। तो अब देखिए इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक। अब देखिए 21 2 से कटेगा, नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, हाँ कट जाएगा, यानी कि 3 7 21। अब 7 ना 2 से कटेगा ना 3 से कटेगा, सीधे 5 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा दोस्तों, सीधे 7 से कटेगा। अब देखिए 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, ठीक। अब देखिए हम लोग 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 3 12 ही होगा, ठीक। हम लोग लिख सकते हैं, यानी कि लिखेंगे हम लोग 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 को भी हम लोग लिख लेते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी ठीक। अब आप लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ 2 2 बार है तो आप लोग इसको लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणे 3 गुणे 1, ठीक। अब देखिए हम लोग 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 गुणे 5 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 5 गुणे 1 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए अब हमारा क्या है 21, 21 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 7 गुणे 1 लिख सकते हैं ना, 3 गुणे 7 गुणे 1, ठीक। अब हमें क्या करना है, हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिया, अब हमें एलसीएम और एचसीएफ को ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमारा एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। यानी आपको देखना है कि इन तीनों में कॉमन क्या है, 21 में, 15 में और 12 में। देखिए 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, ठीक है, यानी 3 तो कॉमन है। अब इसमें एचसीएफ में देखा जाता है कि 3 की जो मिनिमम घात यानी न्यूनतम घात कितनी, यानी सबसे कम घात कितनी है। तो भाई 3 की एक ही घात, इसमें भी एक घात, इसमें भी एक घात, इसमें भी है, क्योंकि जब कुछ नहीं लिखा रहता था हम लोग एक घात मानते हैं, ठीक है। यानी कि कम भी एक ही घात है और ज़्यादा भी एक ही घात है, यानी कि जो हमारा एचसीएफ होगा वो कॉमन क्या है, बस 3 ही कॉमन है, ना 7 कॉमन है, ना 5 कॉमन है, ना 2 कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ हमारा 3 ही होगा, ठीक है। अब हमें क्या कहते करना है, एलसीएम, ठीक, एलसीएम। तो दोस्तों एलसीएम में हम लोग देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या है। तो यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 तो कॉमन है। अब 3 की हम लोग एचसीएफ में हम लोग न्यूनतम घात देखते हैं, यानी कि मिनिमम घात कितनी है। तो मिनिमम घात भी 3 थी, क्योंकि हर जगह 3 की एक ही घात है, और मैक्सिमम घात भी 3 है, क्योंकि यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात, यहाँ पे भी एक घात। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 लिखेंगे और 3 की मैक्सिमम घात लिखेंगे, यानी कि 3 ही होगा, ठीक, और गुणक चिन्ह लगाएंगे। अब जो बचा कुचा है उसको भी हम लोग लिखते हैं। अब बचा कुचा क्या है, देखिए पहले हम लोग ऊपर देखते हैं, तो यहाँ पर हमने 3 ले लिया, एक तो मतलब कुछ नहीं होता, चलिए एक को छोड़ देते हैं। 2 पे घात 2 है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं 2 पे घात 2, ठीक। फिर गुणे, अब दूसरे में देखिए 3 तो हमारा कॉमन था, हमने ले लिया है, 5 है, हम लोग 5 को लिखेंगे, फिर गुणा कीजिए। यहाँ पर से हमने 3 ले लिया, 7 बचा है, हम लोग 7 को लिखेंगे, ठीक। एक का मतलब कुछ नहीं, हम लोग चाहे तो एक गुणा में कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए इससे कोई आप लोग को दिक्कत नहीं, क्योंकि एक का मान तो किसी भी संख्या हम गुणा करेंगे वही आता है, ठीक। अब देखिए आप लोग क्या कीजिए, इसे हल कर दीजिए। देखिए यहाँ क्या होगा, 3 होगा, और गुणे 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, और गुणे यहाँ क्या है 5, एक मिनट दोस्तों, 5 और गुणे 7 होगा, ठीक। अब इसे क्या करना है, गुणा कर दीजिए सारे का। देखिए 3 चौके 12 होगा, अब 12 25 60 होगा, ठीक है। 60 छके आपका हो जाएगा 420, यानी जो आपका आंसर आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 420। ये आपने एलसीएम ज्ञात कर लिया, ये आपका एचसीएफ, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को
गुणनखंड विधि सीखना है तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, वो भी विधि बहुत सरल है, उससे मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं और इसको हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। आप देखिए दोस्तों, हमारा दूसरा एग्जाम्पल, तो आप देख रहे हैं इसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात मैंने करना है। ठीक है दोस्तों, ये मैंने क्लास 10 में से लिया है। ठीक है, क्लास 10 के गणित में से। ठीक, अगर आप लोग क्लास 10 के गणित में कोई भी दिक्कत हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आप की जो गणित है क्लास 10 की, उसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, ठीक है, उन सब का मैं छोटी छोटी वीडियो आप लोग को बना करके प्रोवाइड करता रहूँगा और आप लोग उससे देख करके बहुत कम समय में अपनी तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग को घंटों घंटों का लेक्चर देखना नहीं पड़ेगा। ठीक, और इससे आप लोग थोड़ा देखेंगे, थोड़ा अपने मन से सॉल्व करेंगे, जिससे आप लोग का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, मैं उसका सॉल्यूशन आप लोग को ज़रूर दूंगा। ठीक, अब देखिए हम लोग अगर 17 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो दोस्तों देखिए जो 17 वो अभाज्य संख्या है। ठीक, तो अगर आप लोग इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये या तो ये 1 से कटेगा या फिर ये 17 से कटेगा, यानी कि किससे कटेगा, 17 से ही कटेगा। ठीक, 17 से कटेगा एक बार में। और देखिए 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक, तो ये भी 1 से कटेगी या 23 से कटेगी, और 29 भी अभाज्य संख्या है, या फिर ये 1 से कटेगी या फिर 29 से कटेगी। अगर आपको न विश्वास हो आप लोग इसको काट करके देख भी सकते हैं। ठीक, तो देखिए जो अभाज्य संख्याओं का ना एचसीएफ होता है ना, वो हमेशा 1 होता है। तो जो अभाज्य संख्या क्या है, ये जो 17 क्या है, 17 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, या तो 17 लिख सकते हैं, गुणे 1 लिख सकते हैं, या फिर 17 से कटेगा या फिर 1 से कटेगा। 23 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, या फिर ये 23 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। और जो 29 है वो भी क्या होगी, या फिर 29 से कटेगी या फिर 1 से कटेगी, यानी तीनों में कॉमन एक ही आएगा। इसलिए अभाज्य संख्याओं का जो एचसीएफ आता है वो हमेशा कितना आता है, 1 आता है। और जो एलसीएम आता है वो सारी संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इसको भी गुणा इसका गुणा हो कर देंगे तो आपका एलसीएम आ जाएगा, यानी कि 17 गुणे 23 गुणे 29। ठीक, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका आ जाएगा 11,339। ठीक, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं और आप लोग को अच्छी तरह से समझा देते हैं। ठीक, जिससे आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक, देखिए हम लोग एक तीसरा एग्जाम्पल आप लोग के लिए लेते हैं, 8, 9 और 25। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो हम लोग 8 को लिखेंगे और इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। ठीक, हम लोग सबसे पहले 2 से काटेंगे तो 4 बार में कटा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 2 बार में कटा, फिर 2 से काटेंगे, फिर 1 बार में कटा। ठीक, हम लोग 9 को काटेंगे। ठीक, 3 से काटेंगे, 3 बार में कटा, फिर 3 से काटेंगे, 1 बार में कटा। ठीक, हम लोग 25 को काटेंगे तो 5 से काटेंगे, क्योंकि ये 25 ना ही 2 से कटता है ना ही 3 से कटता है, तो 5 से काटेंगे, 5 से कट जाएगा, यानी 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे, फिर 1 बार में। ठीक, यानी हम लोग 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1। ठीक, और 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 गुणे 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। ठीक, और 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 1, 5 गुणे 5 गुणे 1। ठीक है, तो अब देखिए जो हमारा एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ देखिए इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी कोई कॉमन ही नहीं है। अब क्या होगा दोस्तों, जब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा एचसीएफ क्या निकलेगा, जब तो एक कॉमन है सिर्फ, तो एचसीएफ हमारा एक ही होगा, क्योंकि कॉमन क्या है, सिर्फ एक है। ठीक, अब देखिए एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम में इसमें कोई कॉमन नहीं है, इसमें 2 3 बार है, इसमें 2 बार है और इसमें 5 बार है। जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम देखिए इसमें 3 बार है, इसमें 2 बार है, और इसमें जो 2 है इसमें 3 बार है, इसमें 3 2 बार है, उसमें 5 2 बार है। तो कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ एक कॉमन है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर देंगे, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार है, फिर देखिए 3 गुणे 3 2 बार है, फिर 5 गुणे 5 और लास्ट में गुणा 1 भी कर देंगे। ठीक, अब देखिए इन सब का हम लोग क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1800। ठीक,
ठीक है, इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आप लोग को पसंद आया और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना भी मत भूलिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।